अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ख़बर की असल ख़बर के साथ समीर कुरैशी आपकी खिदमत में हाजिर है। गुज़िश्ता रोज़ IG सिंध गुलाम नबी मेमन की जानिब से एक और परवाना जारी हुआ जिसमें 6 अफसरान को बी कंपनी भेज दिया गया, जिसमें SHO इताद टाउन चौधरी अख्तर हैं, फिर वेस्ट का कोई फ़ारूक है और इस तरीके से 6 नाम हैं। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि केमाड़ी सेल के एंटी स्ट्रीट क्राइम के इंचार्ज राजा खालिद का नाम भी इसी लिस्ट में शामिल है। अब एक चीज़ समझ में नहीं आ रही कि 1 घंटा कबल उनको एडिशनल IG कराची जावेद ओडो इनाम से नवाज रहे हैं कि उनकी कारकर्दगी इतनी बेहतर है, और 1 घंटे बाद IG सिंध उन्हें बी कंपनी तबादला करते हैं। यकीनन कानूनी माहिरीन का ये कहना है कि सज़ा और जज़ा का हिसाब सिर्फ़ एक स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट के ऊपर है, ना कोई इंक्वायरी, ना कार्रवाई, ना कुछ। माजी में भी इस तरीके से IG सिंध ने अफसरान को हटाया था, फिर इंक्वायरी की, इंक्वायरी में बेगुनाह साबित हुए और उनको दोबारा ओहदों पर बहाल कर दिया। लेकिन क्या ऐसा मुमकिन नहीं था कि इन तमाम की इंक्वायरी करवाई जाती और फिर इन्हें हटाया जाता या रखा जाता, तो फिर शर्मिंदगी का सामना नहीं होता? लेकिन सोचे कौन? राजा खालिद के बारे में हमारा एक दावा है कि आप पूरी कराची पुलिस को ले लें, कराची के तमाम थाने ले लें, पुलिस की एजेंसियों को ले लें, जितना कार्रवाइयाँ और कारकर्दगी इसने दिखाई है एंटी स्ट्रीट क्राइम सेल में रहते हुए, इतनी कारकर्दगी किसी ने भी नहीं दिखाई। सबसे बड़ी बात यह है कि रियासत जदगाल के अड्डों का खात्मा करना पाक कॉलोनी से जहानाबाद से एक बहुत बड़ा मार्का था, वो भी राजा खालिद ने किया। आइस क्रिस्टल वाले ख़वातीन और जोड़े को पकड़ा, वो भी राजा खालिद का कारनामा था। मुकाबले कितने दिनों में कितने मुकाबले हुए, ये भी राजा खालिद का कारनामा था। तो अब अगर माजी में भी इसी तरीके से राजा खालिद SHO पाक कॉलोनी थे, तो यकदम IG सिंध को ख्याल आया कि अपर क्वालिफाइड होने चाहिए, उस वक्त भी राजा खालिद को हटा दिया। फिर एक एंटी स्ट्रीट क्राइम बनाई राजा खालिद ने, फिर अपना काम शुरू किया तो फिर हटा दिया। इस तरह तो पुलिस के अंदर जो है इंतहाई बददिली पाई जाती है। इससे पहले भी अली रज़ा जो कि DSP शहीद हुए थे, वो चौधरी असलम की टीम के थे और ये भी चौधरी असलम की टीम का राजा खालिद भी है। तो इनके साथ ना कोई गनमैन है, इतनी बड़ी कार्रवाइयाँ की हैं, ना गनमैन है, कोई मुहाफ़िज़ है उसके साथ। कल क्या इसे मरने के लिए छोड़ दिया गया है? तो बात सारी ये है कि इस तरह के फ़ैसलों में यकीनन इंक्वायरी पहले करवानी चाहिए ताकि तमाम चीज़ें सामने आ सकें, और उसके बाद फिर आप मुअत्तल करें। आपका इदारा है, आपकी लाठी है, आपकी भैंस है, आप जो करना चाहें करें, लेकिन कम से कम दुनिया भर में पहले इंक्वायरी होती है फिर कार्रवाई होती है। हमारे यहाँ पहले कार्रवाई की जाती है फिर इंक्वायरी होती है। तो 1 घंटे में जो उसको एप्रिसिएशन लेटर दिया जाता है और दूसरे घंटे में बी कंपनी जाता है, आप किसकी माने? इमाम की माने, इमाम दीन की माने? तो बात यह है कि इस तरीके की कार्रवाइयाँ पुलिस में तशवीश पैदा करेंगी और पुलिस का मोराल और डाउन होगा। अपने होस्ट समीर कुरैशी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। Z110 न्यूज़, खबर की असल खबर।